हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कि आप किरचॉफ्स लॉ की बेस पर जो न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और उस समय आपको ये नहीं समझ में आता है कि आई आर का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव लें या आई आर की वैल्यू कब हम नेगेटिव लें। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर सेल लगा देते हैं तो इन सेल की वैल्यू कब हम नेगेटिव लें और कब पॉजिटिव लें। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि किरचॉफ्स लॉ जो है दो तरीके के होते हैं, एक करंट लॉ होता है और एक वोल्टेज लॉ होता है। ठीक है ना। करंट लॉ जो होता है वो समेशन या सिग्मा आई इक्वल टू 0 पे होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो सेकंड लॉ है इसे वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। इसे समेशन V इक्वल टू 0 लिखें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन आई आर इक्वल टू 0। खास तौर से हमें सेकंड लॉ में यही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कब हम आई आर की वैल्यू पॉजिटिव लें और कब आई आर की वैल्यू नेगेटिव लें। इसी तरीके से कब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव लें या कब हम इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की वैल्यू नेगेटिव लें। ये बहुत ही डाउटफुल फैक्टर है, इसी को आज हम क्लियर करते हैं कब हम पॉजिटिव लेते हैं और कब नेगेटिव लेते हैं। जैसा कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में यहाँ पर करंट नहीं दिया और ना ही करंट का डायरेक्शन दिया। इस केस में जब सर्किट डायग्राम में अगर करंट दिया हुआ है, डायरेक्शन दी हुई है या करंट का डायरेक्शन दे दिया तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा दिया हुआ है, उसमें फिर हम नहीं चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन जब डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम लोगों को स्वयं ही डिसाइड करना होता है कि हम करंट किस डायरेक्शन में लें। क्लियर। तो हम इन्हीं चीजों को समझते हैं कि कब हम पॉजिटिव आई आर लेंगे, कब हम नेगेटिव आई आर लेंगे। क्लियर है ना। इस न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व करेंगे बल्कि हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट ले लेते हैं और उस पार्ट के बेस पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इतना हम ले लें, ये केवल इतना पोर्शन ले लें जिसमें केवल 2 सेल लगे हुए हैं और हम ये चेक करते हैं कि कब हम किस सेल की वैल्यू पॉजिटिव लें और कब किस सेल की वैल्यू नेगेटिव लें। तो देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया, ये एक सेल ले लिया, यहाँ पर हमने एक क्लोज सर्किट बना लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लोज सर्किट बनाया। अब क्लोज सर्किट जो लिया है इसे हम लूप कहेंगे, मेंस कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए अगर इसको हम E1 से रिप्रेजेंट करें और इसको E2 से रिप्रेजेंट करें, यहाँ आई आर सब कुछ है, लेकिन अभी हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या जो इसका पोटेंशियल है उसको कैसे लिखें ये समझिए। देखिए यहाँ पर ये जो छोटा वाला टर्मिनल बना हुआ है, छोटी लाइन है, ये जो छोटी लाइन है ये कैसी होती है, निगेटिव होती है, और बड़ी लाइन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब इसको दूसरे वर्ड में समझिए, ये लो पोटेंशियल है, ये क्या है, लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, निगेटिव को लो पोटेंशियल बोलते हैं, और जो प्लस है इसको हम क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल। क्लियर है, हाई पोटेंशियल। यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखिए करंट जो जर्नल हम ये जानते हैं, करंट जो फ्लो होती है वो कैसे होती है, करंट जो होती है वो हमेशा सेल के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन सेल के बाहर कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक हम सर्किट डायग्राम दिखाते हैं जो आप लोग हाई स्कूल, ये आप लोगों ने हाई स्कूल में एक सर्किट डायग्राम पढ़ा होगा। देखिए इस तरीके से यहां पर ये, तो इसमें देखते हैं ये क्या है, सेल या बैटरी है जिसका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना E है। इसमें करंट का डायरेक्शन ये होता है कि नहीं होता है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर है। यहां देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, यानी ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल। अगर आप इसी टर्मिनल को यहां देखें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा इस पॉइंट के लिए। यहां पर क्या होगा, और करंट
कैसे जा रही है, यहाँ आउटर सर्किट में कैसे जा रही है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही। कैसे जा रही, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जा रही। जबकि सेल के अंदर कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज है कि करंट हमेशा जो है बाहरी सर्किट में कैसे चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर। अब यहां देखिए, यहां पर मैंने तो साइक्लिक फॉर्म में बनाया, मैंने ये बात बोली कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपने डिसाइड कर लिया करंट जो है कैसे जा रही, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। अभी करंट घूम के आएगी इधर तो ऐसे तो लगाएगी, साइक्लिक प्रोसेस है इसका। तो ये जब यहां से ऐसे चलेगी तो यहां तो अब क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। जबकि मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलती है। क्लियर। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कब हम किस जगह पर ई की वैल्यू पॉजिटिव लें और कब नेगेटिव लें। अब हम डायरेक्शन के बेस पर इसको डिसाइड करेंगे कि कब हम वैल्यू पॉजिटिव लें और कब वैल्यू हम नेगेटिव लें। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए हम ऐसे चलते हैं, ये इस तरीके से ऐसे चले, यहां एरो पे ध्यान दीजिए, ये और फिर ये ऐसे चलते हैं। क्लियर है। इसका एक बड़ा फिगर हम बना लेते हैं इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से। अब देखिए इसमें चलने का तरीका क्या होगा। आपने ऐसे पाथ सेलेक्ट कर लिया, फिर ये ऐसे ले लिया, फिर ये ऐसे ले लिया और ये ऐसे लिया। क्लियर है। बुक्स में जनरली ऐसे शो कर देते, इस तरीके से दिखा देते हैं। क्लियर है ना, ऐसे दिखा देते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगर हम इसकी बात करें क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये देखें तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज होता तो एरो किधर के होते, इधर की ओर एरो ऐसे हो जाते हैं, ये एरो ऐसे। अगर हम क्लॉकवाइज, ये देखिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसी में इस चीज को डिनोट करें तो ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी ये इस तरीके से डायरेक्शन हम बदल देते हैं। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। ये कैसा है, क्लॉकवाइज। और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है। ये एंटी क्लॉकवाइज है। यहां तक बात समझ आई, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए इस कंडीशन में ई की वैल्यू E1 E2, यहां पर E1 और E2 हमने लिख रखा है, E1 E2। इस कंडीशन के लिए देखिए, जब हम इस तरीके से चलेंगे, देखिए करंट तो ऐसे फ्लो होगी, करंट कैसे भी फ्लो। अब करंट कैसी भी क्यों ना फ्लो, करंट किसी भी तरीके से फ्लो, करंट चाहे ऐसे जा रही हो चाहे ऐसे जा रही, जैसे जा रही जाने दी। सेल के लिए ध्यान रखिएगा, बैटरी या सेल के लिए ध्यान रखिएगा, करंट का डायरेक्शन कैसा भी आप नीचे सेलेक्ट किया हो या क्वेश्चन में पहले से दिया हो, क्वेश्चन में चाहे पहले से करंट का डायरेक्शन दिया हो या आपने सेलेक्ट किया हो, सेल के मैटर में करंट को आपको नहीं ध्यान देना है। आपको यह ध्यान देना है कि आपने डायरेक्शन कैसा लिया है, मूव का। आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने ये डायरेक्शन सेलेक्ट किया और यहां से चलना शुरू किया, जहां से भी आप चलना शुरू करें, ऐसे चल सकते हैं, यहां से चल सकते हैं, यहां से कहीं से कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। चाहे आप यहां से चलना शुरू करें, चाहे आप यहां से चलना शुरू करें, चाहे यहां से, कहीं से भी चले, किसी भी जगह से चले। मान लीजिए मैंने यहां से चलना शुरू किया इस जगह से, तो हमारा डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे है ना, कैसा है, ये ऐसे डायरेक्शन है, कैसा, ये ऐसे डायरेक्शन है ना। तो देखिए मैं यहां चला, यहां तो कोई कंपोनेंट लगा नहीं है, तो यहां की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब देखिए इधर आ गए, अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, ये कैसा पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, ये कैसा पोटेंशियल, लो पोटेंशियल है। ये हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, क्योंकि आपने डायरेक्शन सेलेक्ट किया। तो यानी ये क्या होगी वैल्यू, निगेटिव। E1 की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कैसे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि आप हाई से लो जा रहे हैं, इसलिए यहां पर वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। करंट मैंने नहीं डिसाइड की, हमने यहां करंट को नहीं प्रियोरिटी दी, मैंने यहां करंट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ हमने ये देखा कि हम कैसे चल रहे हैं, हमने किस डायरेक्शन को सेलेक्ट किया। तो देखिए हमारा पाथ ये है और हम कहां जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में E1 की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, घूमते हुए ऐसे आएंगे, यहां देखिए कैसा, लोअर टू हायर है।
जब लोअर टू हायर है तो यहां वैल्यू कैसी आएगी, E2 की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है। तो इसको जब हम इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, E1 कैसा है, नेगेटिव है, और E2 कैसा है, पॉजिटिव है, इक्वल टू 0। क्लियर है। आप जरा इसमें आ जाइए एंटी क्लॉकवाइज में, ये E1 है। देखिए हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लें, मान लीजिए मैंने यहां से चलना शुरू किया, यहां ऐसे जा रहे हैं ना, देखिए ये क्या है, हायर पोटेंशियल है, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, तो यानी E2 की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। अब देखिए ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, यहां आ गए, अब क्या है, लोअर टू हायर जा रहे हैं, यानी कि लो पोटेंशियल से कहां जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। E1 की वैल्यू कैसी होगी, लोअर से हाई जा रहे हैं तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो क्या आ जाएगा, E2 माइनस E2 प्लस E1 इक्वल टू 0। कुल मिला के केस अगर हम दोनों में देख लें, चाहे हम ऐसे लिखें, अब इसको सॉल्व करें तो यही तो आएगा निकल के, यहां पर भी सॉल्व करें तो देखिए यही तो निकल कर आ रहा, दोनों सेम आ रहा है ना। तो डायरेक्शन आप कैसा भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन हम कब पॉजिटिव लें कब निगेटिव लें ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सेल के लिए। अब अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ, जब रेजिस्टेंस लगा होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस के केस में कैसे हम IR की वैल्यू पॉजिटिव लें और IR की वैल्यू निगेटिव लें। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा कि करंट जो है, इस केस में आ जाइए, करंट जो है हमेशा कैसे होती है, फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव रेजिस्टेंस में। यहां कुछ ना लगा दें, केवल इस तरीके से हम लगा दें ऐसे, और ये हमने R ले लिया, केवल R ले लिया। अब यहां पर करंट का डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, करंट है ही नहीं, करंट नहीं है, केवल रेजिस्टेंस है। तो यहां पर कोई भी डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। अगर हमने करंट का ऐसे डायरेक्शन बना दिया, चाहे हम एरो यहां लगाएं चाहे एरो यहां लगाएं, क्लियर है, चाहे हम एरो यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको ये देखना है करंट किधर जा रही, इधर जा रही, किधर जा रही, ऐसे जा रही। क्लियर है। करंट कैसे जा रही, इसका मतलब आपका डिसाइड हो गया कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। फिर ध्यान दीजिए, हम चाहे ऐसे फिगर बनाएं और चाहे ऐसे बनाएं, यहां दिखा दें, यहां R लिख दें, हर कंडीशन में ये हाई होगा, ये लो होगा। क्लियर है। देखिए ये कैसे हाई और कैसे लो होगा, क्या मैंने ऐसे ही बता दिया, हमने ऐसे ही बता दिया कि हाई ये है ये लो है, किस बेस पर ये हाई है, किस बेस पर ये लो है, किस बेस पर ये हाई और लो है। तो देखिए ये सर्किट डायग्राम होता है, देखिए करंट कैसे चलती है, एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल पाथ में करंट कैसे चलती है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की ओर चलती है। तो इसका मतलब ये देखिए पॉजिटिव है तो ये भी टर्मिनल पॉजिटिव बना, ये भी, ये नेगेटिव हो गया, देखिए ये नेगेटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव। देखिए बैटरी के ये पॉजिटिव से जुड़ा है कि नहीं, ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है या सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जैसे हम सेल बैटरी कुछ भी मान लें। ये देखिए यहां पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये नेगेटिव। अब करंट तो मैंने क्या, हमेशा करंट रेजिस्टेंस में पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होती है, करंट तो हमेशा ऐसे ही फ्लो होती है, करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो होती है। क्लियर है ना। तो करंट यानी कि इस तरीके से अगर हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये कैसा है, हायर टर्मिनल और ये लोअर टर्मिनल। क्लियर। तो देखिए ये हायर ये लोअर, यहां चाहे हम यहां रिप्रेजेंट करें करंट को चाहे यहां करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अगर हमने करंट को इस रेजिस्टेंस में ऐसे फ्लो करा दिया, इस तरीके से एरो बदल दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये हायर है और ये लोअर है। अगर ऐसे पास करा दिया तो ये हायर है ये लोअर है। क्लियर है ना। इसका मतलब है कि सेल में इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, तभी तो ये करंट ऐसे फ्लो होगी, और जब ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो यानी ये चीज रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, करंट जिधर से चल रही है, करंट का जिधर डायरेक्शन है, तो रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग वाला पॉइंट, यानी कि अगर हम दो पॉइंट ये ए और ये बी मान लें, तो ये यहां पर ए लिखें और इसे बी लिखें, तो ये कैसा होगा, हाई टू लो होगा।
इसी तरीके से ये ए है, ये बी है, तो ये हाई टू लो हुआ। क्लियर। अब हम कब निगेटिव लेंगे और कब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, आई आर का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव लें कब निगेटिव लें, इसको देखिए यहां पर अगर ये सर्किट डायग्राम बना हुआ, करंट का डायरेक्शन ये है, क्लियर है, ये आर लिखा हुआ है, इसमें करंट क्या हो रही, आई फ्लो हो रही। अब आपको ये डिसाइड करना है जो सर्किट लिया है, जैसा कि आपने यहां क्या किया था, क्लॉकवाइज यूज किया था और एंटी क्लॉकवाइज यूज किया। कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, यानी ये कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं, यानी कि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ले रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं, देखिए ये भी जो मैंने पाथ सेलेक्ट किया है, अक्सर क्वेश्चन में मैंने बोला है कि पाथ सेलेक्ट किया, यानी ये वाला पाथ लिया सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, देखिए ये हाई है ये लो है, यहां तो डिसाइड हो गया करंट के बेस पर, ये डिसाइड हो गया ये हाई ये लो है, और हमने डायरेक्शन क्या लिया, अब हमने डायरेक्शन सेलेक्ट किया। तो जब डायरेक्शन क्या है, हाई टू लो है, हाई टू लो है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इस केस में निगेटिव आई आर आएगा, नेगेटिव आर आई आएगा। क्लियर है। अगर हम इसी केस में फिर देखिए ऐसे आर लेते हैं, करंट का डायरेक्शन ये है और हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस तरीके से, अब हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखिए अब हमने अभी आपको क्या बताया, ये हाई है ये लो है, देखिए ये हाई ये लो है, ये हाई है ये लो है, अभी भी हाई लो लिखा, लेकिन जो मैंने सॉल्व करने के लिए जो डायरेक्शन लिया है वो कैसा लिया है, लो से हाई लिया है। करंट तो कैसा जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है, लेकिन जब मुझे सॉल्व करना हो तो उस समय मैंने कैसे लिया है, लो टू हाई लिया है, यानी कि राइज हो रहा, पोटेंशियल कैसा हो रहा है, राइज हो रहा है। तो इस केस में आर आई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी जब अपोजिट चलेंगे, हमने करंट के अपोजिट जब भी पाथ सेलेक्ट करेंगे तो कैसा होगा, आर आई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जब करंट के ही डायरेक्शन में लेंगे यानी क्लॉकवाइज लेंगे तो उस केस में कैसा, ये पर्टिकुलर आप हमने यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वहां पर हो सकता है कि इसका डायरेक्शन ऐसे कर दें और फिर आप क्लॉकवाइज ले लें और फिर कहेंगे आप नेगेटिव आ गया पॉजिटिव। आपको यह ध्यान रखना है क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, जो आपने अपना पाथ चूज किया है और जो करंट का डायरेक्शन क्या सेम है, अगर सेम है तो माइनस आर आई आएगा, और अगर दोनों का अपोजिट है तो प्लस आर आई आएगा। क्लियर है। अब इसी के बेस पर हम इस पे सॉल्व करते हैं, इसी के बेस पर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है। ध्यान दीजिए, हमने डिसाइड किया कि यहां पर I1 करंट है, आपने मन से मान लिया, और यहां पर क्या किया हमने I2 करंट ले लिया। और जनरली आप ये याद रखिए कि करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप नेगेटिव टू पॉजिटिव लें, लेकिन अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग तो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ले लें। क्लियर है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव टू पॉजिटिव ही लें। देखिए यहां से I1 करंट पास हुआ और इधर आ गया I1, यहां से I2 पास हो गया तो ये आ गया I2। क्लियर। जब फर्स्ट लूप लेंगे, ये वाला लूप लेंगे, तो करंट जब आपने डिसाइड कर लिया कि हम किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, तो अब आपको ये लेना है कि पाथ किस डायरेक्शन में लेंगे। इसमें आप पाथ किस डायरेक्शन में लेंगे, आप ऐसे चलना चाहेंगे, क्लॉकवाइज चलना चाहेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहेंगे। मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं, इस तरीके से ये एरो है, ठीक है ना, ये एरो इस तरीके से हमने लिया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहां पर आर आई की वैल्यू कैसी होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में तो कैसी होगी आर आई की वैल्यू, यानी अब देखिए इस तरीके से चल रहा है, ये आर है और ये आई लिखा है, R1 I1। अब कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा होगा। तो देखिए इसका डायरेक्शन जो मैंने डायरेक्शन लिया है और इसका डायरेक्शन
करंट का, सेम है ना। रेजिस्टेंस में आपको करंट और आपने पाथ को दोनों को देखना होगा। यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। मैंने क्या बताया था, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, देखिए सेम डायरेक्शन में, इसका भी डायरेक्शन ये, इसका भी डायरेक्शन, यहाँ पर देखिए करंट भी ऐसे डायरेक्शन में आ रही और मैंने पाथ भी अपना कैसा लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो यह आर आई का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए ये सेल आ गई, सेल में क्या है, लो से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं। सेल में देखिए लो से हाई पोटेंशियल जाते हो तो कैसा लेते, पॉजिटिव लेते हैं, तो यहां पर E1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर कोई कंपोनेंट नहीं लगा तो कुछ नहीं लेना, इस जगह आइए। अब देखिए पोटेंशियल इस सेल में, देखिए इस सेल में क्या देख रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं ना, हाई टू लो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है नेगेटिव हो जाएगा ये E2। क्लियर। फिर देखिए यहां पर इसमें देखिए अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। इस जगह देखिए करंट का डायरेक्शन इस रेजिस्टेंस के लिए चेंज है कि नहीं, हम जा किधर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। करंट किस डायरेक्शन में, अपोजिट आ रहा है, और जब अपोजिट होता है तो देखिए अपोजिट होता है करंट, और जो हमने डायरेक्शन चूज किया है, पाथ चूज किया है, वो दोनों एक दूसरे के कैसे, अपोजिट है। तो इस केस में आर आई का प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसकी इक्वेशन को हम लोग लिखते। इसी तरीके से यहां पर देखिए इस केस में आप इस केस में चाहे तो ऐसे डायरेक्शन चेंज कर लें, मतलब हम ऐसे लिख दें, ये ऐसे, इस तरीके से ऐसे, मतलब यूं चलेंगे और ये ऐसे आएंगे। क्लियर है। बुक्स में ऐसे करके बताया या ऐसे ले लिया, मीन्स यही है, या आपको समझाने के लिए ये इस तरीके से रे डायग्राम बनाया है, इस तरीके से इसको रे डायग्राम बना दिया। अब देखिए इस केस में यहां से कहां से, कहीं से भी, किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए इस जगह से चलना शुरू करते हैं, ऐसे यहां से चलना शुरू करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन तो यहां ऐसे है ना, देखिए ये I1 और I2 आ रही नहीं आ रही, तो यहां पर क्या आ जाएगा, करंट, और मेरे पाथ में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां प्लस आर और ब्रैकेट के अंदर करंट आ जाए I1 प्लस I2। क्लियर है। इसके बाद जरा यहां आ जाइए, इस जगह यहां देखिए हाई टू लो पोटेंशियल, तो यानी कैसी वैल्यू आ जाएगी, E नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर है। फिर यहां देखिए इस एरो और करंट का डायरेक्शन देखिए कैसा है, हमने जो सेलेक्ट किया है ये एक दूसरे के अपोजिट है, कि नहीं, तो यहां केस क्या आ जाएगा, प्लस R2 I2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहां पर ये हम ले रहे हैं, हमने इस तरीके से ये डायरेक्शन लिया। क्लियर है। और हमने इसमें इस डायरेक्शन में ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ये R और I है, यहां I करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए हम रिजल्ट लिखेंगे। क्या रिजल्ट लिखेंगे, IR लिखा हमने, RI लिखो या IR लिखो। करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, और मेरा पाथ का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। क्लियर है। हम इस ढंग से चल रहे हैं इसमें, ये ऐसे। क्लियर है ना। तो यहां क्या है, लो से हाई जा रहे हैं ना, जब लो से हाई जा रहे हैं, देखिए रास्ता यही है ना, लो से हाई जा रहे हैं तो यह पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर। इस जगह आ जाइए, इस जगह आ जाइए, तो देखिए ये एरो ये है ना, कहां जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ई की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इक्वल टू 0, क्योंकि आगे कोई कंपोनेंट नहीं लगा। आप देखिए ये क्या वैल्यू आ जाएगी, आई आर इक्वल टू ई। यही तो हम पढ़ते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल इक्वल टू क्या, देखिए ये पोटेंशियल ही तो है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल इक्वल टू आई आर के होता है। क्लियर है ना। तो आप चाहे इस सर्किट के लिए निकाल लीजिए, चाहे हम डायरेक्शन बदल दें, इसी में देखिए डायरेक्शन बदल दें। अभी हमने ऐसे डायरेक्शन लिया ना, अब अगर हम डायरेक्शन कैसा कर दें, इसको करंट के ही डायरेक्शन में ले लें, ऐसे, ये हाई है ये लो है, इसमें करंट
आई है, ये रेजिस्टेंस आर है। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? आई आर। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है, माइनस आ जाएगा। तो हाई टू लो, डायरेक्शन कैसे चल रहा है? हाई टू लो, यानी पोटेंशियल ड्रॉप है। यहां पर आगे अब ये देखिए इस जगह ये क्या है? लो टू हाई, लो टू हाई। तो यहां वैल्यू क्या है? प्लस ई इक्वल टू 0। हो गए कि नहीं हो गए? तो आई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई के। क्लियर है? चाहे आप अपोजिट डायरेक्शन में चलें, चाहे सेम डायरेक्शन